तो हेलो बडीज, मिस मार्वल का सेकंड लास्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और इस वाले एपिसोड में हमें सब कुछ पास्ट का देखने को मिला। मतलब हमारे जहन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, जितने भी सवाल थे कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, आयशा का क्या हुआ था, उसके हस्बैंड हसन का क्या हुआ था, पार्टीशन के दौरान वो उससे अलग कैसे हो गई थी, हमें इस वाले एपिसोड में हमारे जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है। मगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फवाद खान हैज़ नेल्ड दिस करैक्टर। मतलब इस एपिसोड को देखने के लिए ना मैं फवाद खान के करैक्टर को पर्सनली एक्साइटेड था, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मार्वल वाले इस करैक्टर के साथ यहाँ पर कैसे करते हैं। और कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि महविश याद और फवाद खान के इन दोनों एक्टर्स को इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं मिला, मगर मैं इससे ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूँ इस एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि फवाद खान को इसमें जितना भी स्क्रीन टाइम दिया गया ना, मतलब उन्होंने नेट कर दिया। एक एक सीन, एक एक डायलॉग को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। मतलब इस पूरे एपिसोड में ना मुझे फवाद खान का करैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तानी एक्टर है, मैंने मुश्किल से उनकी कोई फिल्म या कोई मतलब ड्रामा देखा होगा, शायद मिस मार्वल पहला ही था जो कि मैंने उनकी कोई ऐसी सीरीज़ देखी है। तो यस, मगर फवाद खान का कैरेक्टर मुझे इस वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इस वाले एपिसोड में टाइम ट्रैवल भी था भाई साहब। ओह, टाइम ट्रैवल और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कितना ज़्यादा बिग कनेक्शन है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मतलब टाइम ट्रैवल की ही वजह से अवेंजर्स एंड गेम की बात करें, अवेंजर्स एंड गेम टाइम ट्रैवल की ही वजह से बनी हुई है। मतलब उसमें टाइम ट्रैवल ही दिखाया गया है। और एक दफ़ा फिर से मार्वल वालों ने टाइम ट्रैवल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो जहां टाइम ट्रैवल होगा वहां कन्फ्यूजन्स तो होगी। तो इस एपिसोड में मैं मिस मार्वल एपिसोड नंबर 5 के बारे में डिटेल से बात करने जा रहा हूँ कि हम उसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। तो बिना वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दिया, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करें, मैंने जैसा कि आप लोगों को पूरे एपिसोड का पहले बता दिया था, हमें इसमें आयशा और हसन जो कि उसके ग्रेट ग्रैंड मदर और द ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, उसकी बैक स्टोरी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता है, जिसको वो लोग हमें टीसा कर रहे थे। और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पार्टीशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे पूरा पहले एक इंडिया था, फिर उससे एक पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया वहीं रह गया। फिर उसके बाद कैसे सारे मुसलमान पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, हिंदूज वहीं पर ही रह गए। हमें पूरा पार्टीशन के बारे में बताया जाता है कि वहाँ के लोगों को उस वक्त कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। एक तरह से उन लोगों ने, जिसको इस बारे में नहीं पता, यानी कि जो यूएसए के लोग देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बता दिया। और उसके बाद हमें अगर आयशा का करैक्टर देखने को मिलता है, जो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर से भाग रही होती है, और उसके बाद वहाँ पर उसको मिलता है हसन, जिसको फवाद खान ने प्ले किया है। और यहाँ पर इसके बाद जो हमें पूरा सीक्वेंस देखने को मिला ना, ये परफेक्ट बॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड सीरीज़, यहाँ पे इसको पाकिस्तानी ड्रामा भी कह सकते हैं, उसकी याद दिला देता है। मतलब हमें इसमें सारी चीज़ें यही देखने को मिलती हैं कि कैसे स्टार्टिंग में कैसे आयशा हसन को पहले पसंद नहीं करती, मगर उसके बाद वो उसके घर जाती है। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमें इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं आयशा वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है और वहाँ पे वो एक फैमिली स्टार्ट भी करते हैं। और एज वी यू नो, जैसा कि हमें पता है कि उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है सना। यह सना वही है जो कि है कमाला खान की ग्रैंड मदर। यस, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रब रिलेशन दिखाया गया है आयशा के दरमियान और हसन के दरमियान, कि कैसे ये दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हम इन दोनों के दरमियान और केमिस्ट्री दिखाई गई है। अब यहाँ पर मैं इस पूरे सीक्वेंस के बारे में ये कहूँगा कि ना, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमें इन लोगों ने दिखा दिया। मतलब आयशा हसन से मिलती है, उसके बाद कैसे हम बाद में यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वहाँ पर नजमा भी आ जाती है। और यहाँ पर हमें जैसे कि पता है वो एक क्लैंडरस्टाइन है और इन सब का मेन मिशन है कि यहाँ पर इस बैंगर की वजह से अपने वर्ल्ड में चले जाना। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है, जिसके पास बैंगर होता है, वो इस वाले प्लान से जो है ऑपोजिट हो जाती है, जिसपे नजमा को भी शक होने लगता है कि यार ये मतलब ये तो हमारे ऑपोजिट हो गई है, इसने अपनी बैक हम पर ही टर्न कर दी है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस पर दिखाया गया है, जिसमें मैं इतना ज़्यादा कंप्लेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि 40 मिनट का तो एपिसोड है। अब हमें इन लोगों ने आधा एपिसोड तो है इसी सीक्वेंस पे दे दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस पर चलता है, मगर मुझे इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर हमें पार्टीशन वाला सीन देखने को मिलता है, हम जब यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आयशा और हसन जो है उन ट्रेन में जाना होता है। और यस, यहाँ पर ट्रेन में जाना होता है ताकि वो वहाँ से पाकिस्तान चले जाएँ। और हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा स्टेशन वहाँ पर भरा हुआ होता है, जो कि सारे वहाँ के मुस्लिम्स होते हैं जो कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं इंडिया से। और उनमें
हसन और आयशा भी होती है, मगर उसके बीच में हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आयशा हसन से कहती है कि मुझे यहाँ पर मतलब कहीं वो और चली जाती है, मुझे यहाँ पर काम है। और हम जैसे एज इट इज़ जानते हैं वहाँ पर नजमा की एंट्री होती है और हम यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखते हैं कि कैसे यहाँ पर नजमा ने आयशा का मर्डर कर दिया। तो यस, यहाँ पर आयशा करैक्टर की डेथ इस तरह से होती है और यहाँ पर नजमा ने आयशा को हम जानते हैं क्योंकि इसलिए मारा क्योंकि वो उनके प्लान के साथ शामिल नहीं होना चाहती, यानी कि इनका जो प्लान था अपनी वर्ल्ड में चले जाना बैंगर की वजह से आयशा ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपने फैमिली हसन और अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान ही जाना चाहती थी। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, टाइम ट्रैवल। अब इस पर ना मैं थोड़ा सा और डिटेल से बात करूँगा। देखें, टाइम ट्रैवल मतलब अवेंजर्स एंड गेम जो है पूरी की पूरी टाइम ट्रैवल पर बेस है। और अगर टाइम ट्रैवल का इतना मेजर रोल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, अगर टाइम ट्रैवल ना होता तो वो लोग थैनोस को मार ही नहीं सकते। और अवेंजर्स एंड गेम में इन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से टाइम ट्रैवल समझाया था ना, उसको एक्सप्लेन करवाया था कि मतलब अगर आप लोग पास्ट में जाओगे, मैं इतना मतलब डिटेल में जाना नहीं चाहता, अगर आप लोग पास्ट में जाओगे और पास्ट में कुछ अगर आप लोगों ने ऐसी चेंजेस कर दी उसकी वजह से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। लोकी सीरीज़ की हमारे सामने एग्जाम्पल है। और हमने एंड में देखा था कि कैसे स्टीव रॉजर्स ने रिटर्न स्टोन्स को रिटर्न करके सारी की सारी टाइमलाइन सेटल कर दी। मगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे हमने प्रीवियस एपिसोड की इस एंडिंग में देखा था कि कैसे कमाला खान उस स्टेशन में पहुंच जाती है। तो यस, ये वही वाला सीक्वेंस था जब कमाला खान उसी स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे सना यानी कि आयशा और हसन की बेटी गुम हो जाती है, मगर वो अपनी पावर्स की मदद से हसन अपनी बेटी सना को फाइंड कर देता है। मगर यहाँ पर मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आई ना, और समझ अगर आ भी गई तो अच्छी नहीं लगी, कि इन लोगों ने टाइम ट्रैवल को हमें किस तरह से दिखाया है कि एक मतलब कमारा खान के पास ऐसी पावर कैसी है बैंगर में कि उसने यानी कि मिस मार्वल के पास कि कैसे वो उस वाली टाइमलाइन में 1947 वाले साल में चली गई और कैसे उसने एकदम से मतलब टाइम ट्रैवल कर दिया। मतलब एवेंजर्स तो पूरा मतलब उन लोगों को 5 साल लगे थे स्टडी करने में, वहाँ कमारा खान को कैसे मतलब एकदम से वहाँ पे चली गई। तो हो सकता है कि इस बैंगल में कोई ऐसी पावर्स हो पास्ट में जाने की। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, हमें जैसा कि पता है ये जो इसका बैंगल है ये कनेक्ट है इनके एंसिस्टर से यानी कि आयशा और हसन से, मेनली आयशा से। और आयशा ने वहाँ पे एक लाइन भी पड़ी थी। तो यस मतलब ओवरऑल मतलब मैं ये चाहता था कि अगर ये लोग टाइम ट्रैवल दिखा ही रहे हैं ना तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि इन लोगों ने जो टाइम ट्रैवल दिखाया ना उससे मतलब मैं तो थोड़ा सा और कंफ्यूज हुआ था कि कैसे कमाला खान पास्ट में चलेगी और पास्ट में जाके उसने अपनी ग्रैंड मदर सना की मदद की जहाँ पे वो अपने फादर को फाइंड कर सके। और यस हमें उसके बाद देखते हैं कैसे उसके फौरन बाद वो प्रेजेंट वाली टाइमलाइन में आ जाती है। तो अगर उसने ये सब कुछ किया है तो एक अलग टाइमलाइन ही क्रिएट हो जानी चाहिए थी जैसा कि लोकी में हुई थी। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी चले, अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं उनको साइड पे रख देते हैं, मतलब उसको फिलहाल आप लोग साइड पे रख दें, वो सिर्फ साइड की बातें हैं। यहाँ पर अलग टाइमलाइन की जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए नहीं क्रिएट हो सकती, कन्फ्यूजन इसलिए नहीं हो सकती लाइक हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि हमें इस एपिसोड देखने से ये भी पता लग सकता है जो कि हुआ है कि 1947 में यानी कि जब वो लोग ट्रेन में जा रहे थे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और वहाँ पे कमारा खान ने आके सना की मदद की थी ताकि वो अपने फादर से मिल पाए, यानी कि गुम हो गई थी। यहाँ पर उसने असल में टाइम ट्रैवल ना किया हो, यानी कि वो प्रेजेंट टाइमलाइन से उसमें आके मदद ना किया हो, उसने एक तरह से अपना पास्ट देखा हो कि 1947 में वो एक्चुअल में वहाँ पर प्लेजेंट थी और उसने असल में ये सब कुछ यहाँ पर किया था। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि वो जो हमने देखा था वो फ्लैशबैक में चली गई थी, वो असल में वो वहाँ पर टाइम ट्रैवल करके ना गई हो, उसने एक तरह से अपनी पास्ट की वो मेमोरी में चली गई। यस आप लोग उसको मेमोरी कह सकते हैं, वो अपनी मेमोरी में चली गई थी और वो मेमोरी में ये सब कुछ देख रही थी कि उसने वो कैसे वो 1947 वाली टाइम में थी और उसने कैसे यहाँ पर ये सब कुछ किया था, उसने कैसे अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की मदद की थी। तो इस वजह से अलग टाइमलाइन नहीं क्रिएट हुई होगी क्योंकि उसने कुछ छेड़ा तो था नहीं, वो असल में वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट थी। मगर यहाँ पर फिर एक सवाल आ जाता है कि कमाला खान 1947 में ज़िंदा कैसे थी, यहाँ से एक और चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे भी मेरा इसका एक काउंटर है पॉइंट कि शी इज़ अ इनह्यूमन। यस यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं। और इनह्यूमन्स अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी आप लोगों को उनकी एज का तो पता ही होगा, मगर मैं अगेन कह रहा हूँ ना कि इन लोगों ने अगर ये चीज़ बतानी ही थी ना तो थोड़ा डिटेल में बता दें कि क्योंकि मतलब
ऐसी चीज़ है कि ना टाइम ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। मगर आप लोग ने जो 2 पॉइंट्स अभी किए ना, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यस, हमें इन लोगों ने टाइम ट्रैवल दिखा दिया। मैं उसको सही बोलूँगा क्योंकि आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट आउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और अब यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट में क्या देखते हैं, दूसरी जो मुझे मेन प्रॉब्लम लगी, नजमा किल्ड हर सेल्फ, मतलब उसने अपने आप को ही वहाँ पर मार दिया। हम देखते हैं कैसे वो जब वो प्रेजेंट में आते हैं वहाँ पर वॉइड खुल जाती है। यस, ये वही वॉइड है जिसकी मदद से वो अपनी दूसरी वर्ल्ड में चले जाएं। मगर हम देखते हैं वहाँ पे क्लैंडरस्टाइन जाता है जो कि उस वर्ल्ड की वजह से मर जाता है। अब वहाँ पर नजमा जाती है, मगर यहाँ पर कमाला खान उसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ मतलब नहीं जा सकती, तुम अपने बेटे यानी कि कामरान के बारे में सोचो। मगर वो वहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई यार। आप लोग तो मतलब नजमा को ऐसा दिखा रहे थे एपिसोड 1 से, वो तो काफ़ी ज़्यादा ईवल कैरेक्टर है, उसके दिल में बिल्कुल बुराई है, वो किसी नेवर्स गिव अप, मतलब वो किसी को भी मतलब इतना पसंद नहीं करती। तो उसने अपने आप को एकदम से कैसे सेक्रीफाइस कर दिया कि वो अगर सेक्रीफाइस कर जाएगी तो वॉइड बंद हो जाएगी। और हम ऐसा देखते हैं, मतलब ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी यार। मतलब एक कैरेक्टर को आप इतना मतलब इवल दिखा रहे हो और यहाँ जाके इतना आप लोगों ने इसको अच्छा दिखा दिया कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दिया। तो ये चीज़ मुझे यार मतलब अच्छी नहीं लगी। अगर इन लोगों ने नजमा को मारना ही था तो मतलब ऐसे ही मारते कि वो कमारा खान के हाथों से ऐसे कहीं मर जाती। मगर यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है ना, जब नजमा ने आयशा को मारा था, मतलब यहाँ पर स्टेशन में, ट्रेन स्टेशन में मारा था, तो हो सकता है उसकी वजह से उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार ये मैंने गलत किया था। और दूसरा उसको अपने बेटे की भी फिक्र हो कि मतलब वो यार कि नजमा करैक्टर को ना मुझे नहीं लगता कि इसको मतलब ऐसा दिखाना चाहिए था। अगर इन लोगों ने स्टार्टिंग से उसका बुरा दिखा रहे हैं तो उसको ईवर ही दिखाएं, उसको यहाँ पर अच्छा बनाने की क्या ज़रूरत है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस एपिसोड 5 एंडिंग विच आई गॉट वेरी इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पर देखते हैं जब नजमा अपने आपको सेक्रीफाइस करती है, वो अपनी सारी की सारी पावर्स यहाँ पर कामरान पर चली जाती है। और हम देखते हैं कामरान यहाँ पर ब्रूनो पे आ जाता है। यस, ब्रूनो करैक्टर रिटर्न कर चुका है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रूनो को मिस कर रहे होंगे, तो वो भी रिटर्न करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कामरान ब्रूनो के पास जाता है, मतलब एक रेफ्यूजी के तौर पर कि मेरी मदद करो। उसी वक्त वहां पे एंट्री होती है डैमेज कंट्रोल वालों के, उन्हीं के ड्रोन की, विच यू हैव आल्सो सीन इन एपिसोड नंबर 2 एंड आल्सो इन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और उसके बाद देखते हैं कामरान अपनी पावर्स का यूज़ करता है और सेम ऐसी कमारा खान जैसी उसके पास भी पावर्स हैं। यस, डैट मीन्स कि अब यहाँ पर सिर्फ मिस मार्वल नहीं, यानी कि कमारा खान के साथ साथ कामरान के पास भी पावर्स हैं। और अगर आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कामरान के पास भी पावर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं ओवरऑल जितनी भी मैंने चीज़ें की हैं उनको मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए पूरे एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है पास्ट के बारे में, हमें यहाँ पर उनके मतलब एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता है कि असल में पार्टीशन के दौरान हुआ क्या था और वहाँ कैसे कमारा खान आके, मिस मालवा ने आके वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर की जान बचाई थी। और जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में उसकी नानी ने कहा था कि इसी बैंगल ने मेरी जान बचाई है। और इन दी एंड हम यार देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पावर्स आ जाती हैं कामरान के पास भी। मगर यहाँ पर जो सबसे मेन इशू है ना हु इज़ द विलन ऑफ दिस, अब मिस मार्वल का विलन कौन है? डैमेज कंट्रोल। यानी कि अगर हमें एपिसोड 6 में ये लोग ये दिखाएंगे कि मिस मार्वल टैकर कर रही है डैमेज कंट्रोल वालों के साथ, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मगर यस, ये लोग मिस मार्वल की पावर्स को डिवेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जस्टिफाई कर लेते हैं। ओवरऑल एपिसोड के बारे में बात करूं तो यस, स्टोरी वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरी वाइज चीज़ें देखने को मिली। सेंस के लिहाज से ये वाला एपिसोड मुझे डाउन लगा। टाइम ट्रैवल इन लोगों ने किया, मगर अगर हम लोग एवेंजर्स एंड गेम से कंपेयर करें तो इसके टाइम ट्रैवल को देखने के बाद एवेंजर्स एंड गेम की लॉजिक बिल्कुल ही कहीं और ही चली जाती है। ये मिस मार्वल के टाइम ट्रैवल की अपनी ही लॉजिक है। तो लेट्स होप कि हमें एपिसोड 6 के लास्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। इस वाले एपिसोड के बारे में बात करूँ तो हाँ, मुझे बस ठीक ठाक सही लगा। फवाद खान के कैरेक्टर में मैं फिर कहूँगा मतलब नेल्ड इट। मुझे पूरे एपिसोड में फवाद खान के कैरेक्टर को देखते काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो बस इस वीडियो में होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।